नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। सबसे बड़ी सबसे तूफानी खबर अभी के हिसाब से यही है कि बिटकॉइन में इंट्राडे के दौरान 30% तक की भयंकर गिरावट आई हुई थी। अभी रिकवरी आई हुई है, लेकिन आप यहाँ पर दाम देख सकते हो 76,000। ये है डॉलर का रेट। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे इंडियन रुपीज़ में, तो अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, लेकिन 76,000 यूएस डॉलर का प्राइज जिस पे बिटकॉइन ट्रेड होता था वो अचानक से गिर करके पहुंच गया था 54,000 डॉलर पे। ये क्यों हुआ? टर्की ने साफ साफ बोल दिया कि हमारे यहाँ बिटकॉइन बैन है, और इतने भयंकर भयंकर उन्होंने कारण बताए हैं। जो होता है ना कि अपने देश की सिक्योरिटी, लोगों का सरकार पे भरोसा, मतलब कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो सकती हैं अगर गलत लोगों के हाथ में ये ट्रेडिंग चली गई, ये पैसा चला गया बिटकॉइन, तो बहुत भयंकर तरीके से दुरुपयोग हो सकता है इस पैसे का। टर्की वाली बात आप जाकर जरूर पढ़िएगा, और इसी के कारण इतनी भयंकर गिरावट आई है। अब सोचिए कि अगर कोई बड़ा देश ऐसा फैसला ले ले टर्की के अलावा, तो बिटकॉइन का क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हो। रिकवरी आई है, अगर आप वॉल्यूम की समझ रखते हो जो मैंने आपको समझाई हुई है, वहाँ पर आप समझ जाओगे कि ये जो गिरावट है, यहाँ पर छोटे बच्चों को, मतलब हम उनको बच्चे ही कह सकते हैं, उनको बाहर किया गया है। अब स्टॉप लॉसेस किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम है, अलग अलग कंपनियां हैं जो ट्रेड करवाती हैं बिटकॉइन में। बहुत भयंकर तरीके से कोहराम मचा हुआ है, जैम हो गए, सर्वर्स खत्म हो गए, सबके लोग फंसे हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं। लोगों का ऐसा ऐसा रेट काटा गया है, मतलब अब यहाँ पर वही है ना, रियल लाइफ में हम कुछ और कह सकते हैं, यहाँ पर हम नहीं कह सकते, लेकिन समझिए कि बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर क्रैश आया है। मैं आपको 1 मिनट के लिए रेट कैलकुलेट करके दिखा भी देता हूँ। चलिए 1 मिनट में कैलकुलेटर लेके आ जाता हूँ। आपको मैं 77 के आसपास का रेट पहले कैलकुलेट करूँगा। 76,000 मैं कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटू कर लेते हैं 74, अभी रेट चल रहा है, तो हमारा 56 लाख वाला बिटकॉइन, 56 लाख रुपए जो ट्रेड कर रहा था, ठीक है, 56 लाख वाला बिटकॉइन कितने पे अभी फिसल कर आ गया था? 54,000 पे, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है। तो हमने 54,000 पे लिया 74 रुपये से, तो आप देख लीजिए 39, मतलब 40 लाख पे आ गया, 16 लाख रुपए अचानक से। और ये बहुत बड़ी गिरावट है, 30% की गिरावट इंट्राडे के दौरान हुई थी। अभी 64,000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो गिरावट आई, ये जो क्रैश आया, यहाँ पर अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो तो आपको पता है किस तरीके से लोगों को ट्रैप किया जाता है, किस तरीके से स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है, और किस तरीके से बड़े लोगों के फेवर में चीज़ें की जाती हैं, ठीक। बड़े लोगों मतलब जिनके पास बड़ा पैसा है, ठीक। अब आपको क्या करना चाहिए? जो लोग बिटकॉइन में पैसा लगाए, कुछ उनके साथ गलत हुआ, मुझे पता है बहुत लोगों को, बहुत सारे ऐप तो एकदम फ्रीज हो गए, ख़त्म हो गए, मतलब इंट्राडे के दौरान। ये कहानी इतनी दर्दनाक है, इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ये कहानी इतनी खतरनाक है कि इसमें हम कुछ कह के भी कुछ किसी की मदद भी नहीं कर सकते, क्योंकि रेगुलेट कौन करता है? आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से खूब सारे लोग बिटकॉइन में पैसा लगाओ, बिटकॉइन में पैसा लगाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। लगाओ भाई, 30% नीचे था, सबके पास मौका था, ऑर्डर लगा के बैठे रहना था। अभी भी काफ़ी नीचे मिल रहा है ऊपर के रेट से, तो अब खरीदो ना। क्यों ऊपर खरीदना था? मैंने बोला था ना आपको नीचे का रेट मिलेगा, ले लीजिए, अब खरीदो, खूब बिटकॉइन खरीदो। मुझे तो ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड का लगता है। मतलब ये ऐसी भी क्या प्राइवेसी, खैर होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे एक वैलिड रीज़न हो, कोई हमें उसके पीछे से सपोर्ट कर रहा हो, एक ऐसा तरीका भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रेड हो रहा है, टर्की ने बोला कि हम बैन कर रहे हैं, 30% गिर गया। कोई और कंट्री बोल गई 60% गिर गया। पता चला कोई अमेरिका जैसी कंट्री बोल गई 99% गिर गया। अब क्या करोगे? कुछ कर सकते हो क्या? कुछ कर ही नहीं सकते आप। ये तो हर जगह कहानी बनती है, स्टॉक मार्केट में भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। प्रमोटर ही आकर बोल दिया, अमेरिका बोल दिया, भारत बोल दिया। क्या हो सकता है, क्या से क्या हो सकता है? आपको यहाँ पर एक होता है ना, ट्रेलर दिखाई दिया है, ये रिकवरी आई है, खुश हो जाइए, क्योंकि डिमांड अभी है। ऐसा तो है नहीं एक दिन में, एक घंटे में, एक महीने में डिमांड खत्म हो जाएगी। डिमांड तो है, जिनको नीचे लेना था बड़े प्लेयर्स को वो तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जिट कौन किया? यहाँ पर बेच के भागा कौन? रिटेल इन्वेस्टर भागा है या बड़ा प्लेयर भागा है? समझदार हो, वॉल्यूम जाकर देखो, आप चीज़ें समझ जाओगे। बिटकॉइन में भयंकर क्रैश आया है, कम से कम क्लोजिंग बेसिस पे हम ये बात नहीं कह सकते, लेकिन इंट्राडे के दौरान कह सकते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम है, चाहे आज समझ जाइए, चाहे कुछ दिन बाद समझिए। अपने पैसे को सुरक्षित रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, और हमारे पीछे किसी का सपोर्ट हो, किसी का हाथ हो, ये हमारी मजबूरी है। एक्चुअली हम ऐसा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते ऑल ओवर वर्ल्ड की सब अपना पैसा मैनेज कर रहे हैं, कोई किसी को टैक्स नहीं दे रहा है, चीज़ें आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, चीज़ें ऐसे चल रही हैं। हमारी डिपेंडेंसी सरकार पे है, हमारी डिपेंडेंसी ओवरऑल चीज़ों पे है, ओवरऑल सिचुएशंस पे है। तो उसी हिसाब से हमको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और आई होप आप मेरी बात से एग्री करोगे। बिटकॉइन एक अच्छी एसेट क्लास है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे बहुत रिस्की लगती है।
कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन आपको जैसे मैंने कहा ना, ये ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट, ये जो चीज़ें बनाई गई हैं कि नहीं नहीं कोई इसको कंट्रोल नहीं करेगा, ये वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत फ्रॉड है। और चाहे अभी आप ये इसको समझो, चाहे कुछ सालों बाद ये चीज़ आप समझोगे और फिर आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। खूब सारे लोग ऐड कर रहे हैं बिटकॉइन का, तो आप भी ऐड हो जाइए उसमें, ठीक। तो सलाह थोड़ी सी कम दीजिएगा नीचे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। बाकी 30% इंट्राडे में गिर जाता है कोई इतना बड़ा स्टॉक जिसको पूरी दुनिया ट्रेड करती है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तैयारी बनाकर रखिएगा। नमस्कार।